ओम शांति। सुनते हैं 17 अप्रैल 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। आज बाबा ने मुरली में भाग्यवान सभी हैं, सभी भाग्यवान होते हुए भी नंबरवार क्यों हैं। फिर बाबा ने कौन सी कहावत की धारणा करें तो माला माल बन जाएंगे। थर्ड, अखंड महादानी आत्मा की निशानी क्या है। इन फोर्थ, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा के क्या लक्षण हैं। तो सुनते हैं 17 अप्रैल 84 की अव्यक्त मुरली, पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले। भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा मिलता, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना, वह प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते और कोई फिर सौभाग्यवान बन जाते। तो फिर कोई 1000, कोई लाख और कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने के आधार पे क्योंकि खजाने की विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगाएं, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाएं। विनाशी धन खर्चने से खुटता है और अविनाशी धन खर्चने से पदम गुणा बढ़ता है। इसलिए कहावत है खर्चो और खाओ कितनी अच्छी कहावत है। जितना खर्चेंगे खाएंगे उतना शाहों का शाह बाप और माला माल बनाएंगे। ये कहावत को धारण कर लो, बस खूब खर्चो और फिर खाओ और माला माल बन जाओ। इसलिए जो प्राप्त हुए खजानों के भाग्य की सेवा अर्थ लगाते हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क से पद्मों को पदम गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फराक दिल, अविनाशी, अखंड, महादानी, सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी, वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। यह है अखंड महादानी की निशानी। वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा व संबंध संपर्क, लेकिन लगातार अखंड लंगर चल रहा है। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष रूप बन जाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पद्म आसन निवासी अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी, हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के विश्व के प्यारे
ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। बाबा ने पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं के लक्षण बताए। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख हैं, लेकिन सदा बाप के दिल में समाये हुए। इसलिए समान तो समीप रहते ना। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूँ? अपने आप को तो जान सकते हो ना। दूसरों के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना और दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया है। दुनिया से तो ये अच्छा है ना लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज़्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इसी महानता को दिखाएंगे ना। महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाएं और दूर से नमस्कार किया। विघ्न आया और दूर से नमस्कार किया। तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है ना। महाराष्ट्र को सदा अपने इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। विघ्न से डरने वाले तो नहीं हो ना, विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हो। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे? यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत हैं, नदियां भी बहुत हैं और जगत गुरु भी वहां से ही है 4 कोने में 4 जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ही ज़्यादा है। हाँ, यूपी में हरिद्वार में महामंडलेश्वर, फिर आगे जाओ चित्रकूट में काफ़ी महामंडलेश्वर, फिर आगे बनारस की तरफ भी महामंडलेश्वर, तो बाबा इलाहाबाद में महामंडलेश्वर, सब यूपी हुआ ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज़्यादा है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज़्यादा होने चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वह तो खाने पीने वाले, लेकिन यह है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडे, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं, बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव पंडे यूपी में विशेष हैं। यूपी को ये विशेष पांडव भी पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझा? मैसूर की क्या विशेषता है? वहाँ चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन, विश्व में चंदन की खुशबू कहो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू कहो, विश्व को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है।
चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। वाह, चंदन शीतल भी होता है तो सबसे ज़्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से निकलेंगे ना। यह प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े। लाए भी हैं, कुछ कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया अभी। अच्छा, विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है। हाँ, विदेश की विशेषता डिटैच भी बहुत जोर से होंगे तो अटैच भी जोर से होंगे। बाप दादा विदेशी बच्चों को न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते, पुरानी दुनिया से डिटैच और बाबा से अटैच। वे जीवन तो बीत गए, जितना फंसे हुए थे उतना ही सबसे न्यारे भी हो गए। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा भी याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो ना, ऐसे न्यारे और प्यारे हो गए ना। अटैचमेंट तो नहीं है ना, फिर भी देखो विदेशी मेहमान होकर घर में आए तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है ना। इसलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है। कई ऐसे गेस्ट होते जो होस्ट बन बैठ जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही, गेस्ट बन जा आते और होस्ट बन बैठ जाते। फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास तो आए हैं ना। पहले आप तो कहेंगे ना। ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी, विदेश की अपनी। अच्छा, 84 घंटों वाली देवियां मशहूर हैं, तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे और भी अभी इंतज़ार करें। विदेश में तो डर से जी रहे हैं, तो कब घंटे बजाएंगे? विदेशी बजाएं व देश वाले बजाएं। 84 माना चारों ओर के घंटे बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं ना, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे? अच्छा, सभी पद्मा पदम पद्म आसनधारी पद्मा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्राक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की मुरली के अखंड महादानी, अखंड लंगर चलता ही रहे और खर्चो और खाओ, फिर माला माल बन जाओ। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।